नमस्कार। क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 13 द वैल्यू एंड वर्क क्वेश्चन आंसर इसके कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट पीपल इंगेज इन। तो उत्तर आप क्या लिखेंगे? द एक्टिविटी कैन डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स या कैटेगरीज। वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनदर वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, गिव सम एग्जाम्पल। तो इसमें आप क्या उत्तर लिखेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी। वे क्रियाएं जिसमें पैसा शामिल होता है तो वे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस सेलिंग प्रोडक्ट, लॉयर आर्ग्यूइंग ए केस, ए ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड वर्कर एम्प्लॉयड इन ए कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक्सेट्रा। ऐसे कोई और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, यानी वो एक्टिविटी करने से पैसा मिलता है। व्हाट इज ए मार्केट? ए प्लेस वेयर पीपल इंगेज इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वह स्थान जहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान और सेवाओं का आदान प्रदान होता है मार्केट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसके कुछ उदाहरण देने हैं। तो इसमें आप क्या उत्तर देंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज दैट आर नॉट जनरेट इनकम या वेल्थ। वे क्रियाएं जिससे आमदनी नहीं होती है या जिससे पैसा या धन प्राप्त नहीं होता है, बट आर डन आउट ऑफ द फीलिंग लाइक ग्रेटिट्यूड, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। लाइकली कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, पेरेंट्स हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन विद स्कूल वर्क, यू टेकिंग केयर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द सैलरी। सैलरी इज ए फिक्स रेगुलर पेमेंट जनरली पेड मंथली बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉइज। एक एम्प्लॉयर के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को एक महीने में जो पैसा पेमेंट की जाती है रेगुलर, उसको सैलरी कहते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज वेज। वेज इज ए पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्कर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है ए नॉन कैश पेमेंट दैट इज रिसीव्ड फॉर द वर्क परफॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी आल्सो add value to each stage of the process of transforming something into another form that या दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। यानी कोई वस्तु की कीमत को बढ़ा देना, उसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। लाइकली ए कारपेंटर बाई वुड फ्रॉम ए नियर बाई मार्केट एंड यूज स्पेशल टूल्स ही चेंज इट इन द फर्नीचर। मान लो एक बढ़ई ने नियर बाई की मार्केट से लकड़ी खरीदी और उसको स्पेसिफिक टूल और अपनी नॉलेज के द्वारा उसको फर्नीचर में बदल देता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसको कहेंगे वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका महत्व क्या है? तो आप बताएंगे वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मे नॉट इन्वॉल्व मनी। जो गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसमें पैसा शामिल नहीं होता। द वैल्यू दे जनरेट इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। और उनसे जो वैल्यू उत्पन्न होती है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है। लाइकली सेवा, जैसे मान लो किसी गुरुद्वारे में या मंदिर में कोई लंगर का कार्य चल रहा है और आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो यह एक प्रकार की सेवा कहलाएगी। ये सेवा ए वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ये एक प्रकार की ऐसी सेवा होती है जिसको आप सोसाइटी के लोग वॉलेंट्री उसमें सेवा करते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंड एग्जांपल द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इससे क्या होता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ता है। लाइकली स्वच्छ भारत अभियान SBA, स्वच्छ भारत अभियान टू कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। इसी प्रकार से सेकंड है पार्टिसिपेशन इन द सेलिब्रेशन ऑफ द वन महोत्सव एक्सेट्रा। ऐसे जो कार्य होते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाते हैं। इसी प्रकार से आपके चैप्टर में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके उत्तर तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन को जो है हम सीधे
ये कर लेते हैं कि ऊपर हमने जो 9 क्वेश्चन कवर किए हैं उसमें से वो कौन से पर्सन में उसका उत्तर आ जाता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट के जो क्वेश्चन दिए गए हैं 4। तो पहला क्वेश्चन, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 इनका उत्तर देखिए, तो इनका उत्तर आपको मिल जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डू पीपल इंगेज इन, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देने हैं। तो इसका आप क्वेश्चन नंबर 1 जो ऊपर हमने कवर किया है वो बिल्कुल सेम इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट कहता है, देयर इज ग्रेट वैल्यू अटैच्ड टू पीपल हु आर इंगेज इन द कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटी, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देखेंगे, इसका सही उत्तर मैच करेगा। व्हाट आर वेरियस वे इन विच पीपल आर कंपनसेट फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, गिव सम एग्जाम्पल। तो इसमें क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6 और 7 इनके उत्तर देखें, वो इन प्रश्न का उत्तर हो सकते हैं। तो हालांकि आपको ये उत्तर अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने केवल इसलिए दे दिए कि आप जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको भी देख लें, और जो ऊपर हमने 9 क्वेश्चन सीक्वेंस में चैप्टर के कवर किए हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर ये प्रश्न आते हैं तो हम कौन सा उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 13 क्लास 6 द वैल्यू ऑफ वर्क, इसके क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।